नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर दिन भगवत गीता के श्लोकों का ज्ञान साझा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 के श्लोक 17 की। आत्मज्ञान से कैसे हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है, यही आज की मुख्य बात होगी। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 15 और 16 पर चर्चा की थी, जहां कर्म और ज्ञान के समन्वय की बात की गई। अगर आपने वह वीडियो मिस किया है तो जाकर जरूर देखें। आज के श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान को समझाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जिनका मन सत्य में स्थिर है वे ही परमात्मा को जानते हैं। उनके जीवन का हर क्षण ज्ञान से भरा होता है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषते गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 17। ज्ञान योग के एकांत साधन का कथन। श्लोक 17। तद्बुद्ध्यस्तदात्मांस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। उच्चारण की विधि। तद्बुद्ध्य तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। 17। तदात्मान अर्थात जिनका मन तद्रूप हो रहा है, तद्बुद्ध्य अर्थात जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और तन्निष्ठा अर्थात सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे। तत्परायणा अर्थात तत्परायण पुरुष। ज्ञान निर्धूत कल्मषा अर्थात ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर। अपुनरावृत्तिम अर्थात अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को। गच्छन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं। अर्थ जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं। 17। व्याख्या। परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की ही प्राप्ति होती है। असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु कर्म से मिलती है, और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। तद्बुद्ध्य निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे, और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होनेपन में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्ध्य पद का तात्पर्य है। तदात्मानः यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है, तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। तन्निष्ठा। जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की
स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायणा, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती, तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहंभाव मिट जाता है, तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान अर्थात सतसत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कल्मष होता है, जिनसे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, असत का संग ही पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु, गीता 13:21। असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एकदेशीय होती है, उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं। उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मपेति, बृहदारण्यक 0:4-4-6। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्मा ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, गीता 14:2। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कल हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 के श्लोक 18 की, जहां ज्ञान की समानता और ब्रह्म दृष्टि की बात होगी। तो जुड़े रहें। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हां, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmedia7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।